अपहरण कांड के बाद पीड़ित आरोपी ने कहा, सामाजिक स्तर पर रची गई साजिश मेरे जमीन पर है नजर। केनगर थाना क्षेत्र के परूरा पंचायत की वार्ड संख्या 8 में मंगलवार को जिस तरह दिन भर तथाकथित बच्ची का अपहरण के साथ हत्या करने की अफवाह के बीच उग्र भीड़ तंत्र ने हर मर्यादा को पार करते हुए मोहम्मद शेखावत खान उर्फ पठान के घर का तोड़फोड़ के साथ लूटपाट कर लिया है, वहीं पुलिस प्रशासन के साथ भी दुर्व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं देर शाम जब बच्ची अपने ही घर से बरामद हुई तो उनके बाद भीड़ तंत्र का कोई अता पता नहीं रहा। यहाँ तक कि बच्ची को थाने से रिसीव करने के लिए परिजन भी नहीं पहुंचे। देर रात बगल के पंचायत की मुखिया सरपंच को बुलाकर बच्ची परिजनों तक पहुंचाने के लिए बांध पर सुपुर्द किया गया। वहीं शेखावत खान उर्फ पठान ने बुधवार को घर पर हुए लूटपाट को दिखाते हुए बताया कि साजिश कर हमारे परिवार को यहां से भगाने के लिए 10 साल से लोग प्रयास कर रहे हैं। अनेकों बार हमला किया गया है। जनता तो छोड़िए, जनप्रतिनिधियों तक ने अपमानित किया है। अकेले 13 परिवार के सदस्यों के साथ खेती बाड़ी एवं पशुपालन कर जीवन यापन करते हैं। एक माह पूर्व भी बकरी चोरी का आरोप लगाकर जनप्रतिनिधि के समक्ष बेरहमी से मारपीट किया गया। उस वक्त भी घर से लूटपाट की गई। 25 मार्च मंगलवार को जिस तरह का माहौल बनाया गया उससे हमारे पूरे परिवार का जीवन खतरे में था। पुलिस अभिरक्षा में जाने के बाद लोगों ने इधर घर से बर्तन, बक्सा, कपड़ा, जेवरात, राशन आदि लूट लिया। प्रशासन से जान माल की सुरक्षा को लेकर न्याय का गुहार लगाते हैं। वहीं वार्ड संख्या 8 की वार्ड सदस्य मोहम्मद नूर सलाम ने बताया कि कल की घटना निंदनीय है। सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों ने जानकारी दिया कि बच्ची पठान के द्वारा गायब कर दिया गया है, जिसके बाद पठान के पास पूछने गए तब तक पठान के द्वारा मोहम्मद अफरोज पर हमला कर घायल कर दिया गया था, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए GMCH भेजकर थाने में प्राप्त जानकारी की सूचना दिए। जब प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे तो लगातार प्रशासन के सहयोग में रहे। रोजे के वक्त रोजा खोलने घर आ गए थे। इसी बीच ग्रामीणों से बच्ची को घर से मिलने की जानकारी मिली। किसी जनप्रतिनिधि को इस पूरे प्रकरण की जानकारी नहीं थी। मेरा प्रशासन से आग्रह है, अगर झूठ बोलकर प्रशासन के साथ सामान्य नागरिक को परेशान किया गया है तो इसकी गहन जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हम सभी जनप्रतिनिधि प्रशासन को सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। वहीं बुधवार को मोहम्मद शेखावत खान उर्फ पठान की ओर से थाने में आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया गया है। अब देखिए कि हम तो अपना वो आस्थाना जो देखा है आपको, उसमें कलम पाक पढ़ रहे थे। एक बुढ़िया आई, वो बुढ़िया आकर के इसी में मकई तोड़ने लगा। भुट्टा उट्टा तोड़ दिया पूरे। तोड़ने के बाद में बच्चा से हमारा अपने मकई में खाद दे रहा था, देखा तो जाकर उस बुढ़िया को पकड़ा। तो पकड़ करके लाया तो भुट्टा भी तोड़ के बोरा में कसा हुआ था। भुट्टा भी लाया और पत्ता भी तोड़ा हुआ था। वो लाया यहाँ हमको बोला तो हम बोले कि उसको थोड़ा दे दो, लेके चला जाए, कहो ऐसा मत करो, हमको उसमें मजदूरी देता है जमींदार, 4,000 रुपया महीना देता। उसको हमारे बोरिंग है, उससे पानी पटाता, हम फ्री में पटा लेते, हमारा भी मदद हो जाता, उसमें लग भीड़ के रहते हैं। तो चला गया। फिर विचार हुआ कि अब जमींदार को कहो इतना जो टूटा है तो हमको क्या बोलेगा, हम लोग फोन करो। तो हम लोग फोन किए उनको। क्या नाम है जमींदार का? चुनू बाबू। अच्छा। तो चुनू बाबू आए, एक नौकर लेकर के आए तो देखा करे इतना भुट्टा वो बोरा में कस लिया, नौकर कस लिया और उसका फोटो लिया। बोला कि देखो 15,000 रुपये जुर्माना है इसमें, जो भुट्टा उट्टा तोड़ता है। उसके बाद में बुढ़िया आई और बुढ़िया जो है कि क्या कहें 15,000 रुपये जुर्माना है, ठीक है। इन लोगों का बाबू चलो घर पंचायती होगा सरपंच साहब के यहाँ। इन लोगों का सरपंच साहब चलो हाँ पंचायती करेंगे। ये क्या किया गया वहाँ से। ये कल की बात है? आज पंचायती होना था। कल ही पंचायती होना था। अच्छा, कल ही पंचायती। हाँ, कब होना था? उसी बेरा। तो पंचायती में उधर जो चुनू बाबू कहे ना, तब तक इधर क्या किया कि फोन कर दिया। बुढ़िया फोन कर दिया। फोन करके कुछ इधर से आदमी निकला और उधर से आदमी निकला, कम से कम तो 20-25 ठो। बस वही आया और आकर कहा कि आप बच्चा को कहाँ नुका दिए कि हम 9-17 ढेर बात लगा हमको बोलने के लिए। एक आदमी पीछे मारे थे, एक आदमी थी। जैसे हम रे पर उठाया, कैसे मारने के लिए था, बस हम फट से बैठ गया। जैसे ऐसे गिरे मारे ना, उसको मूली में लग गया, वो गिर गया। उसके बाद में हम क्या किए कि जब तो भागा बस हम तीर धनुष जो उठाए तो सब हट गया। उसके बाद में हम लोग उससे पहले पुलिस को फोन कर दिए थे कि बुढ़िया हम पर जाल करेगा।
मतलब कोई तरह के फंसाएगा हमको। तो हमको क्या धमकाता, आप जमींदार से जाकर पंचायती करे। उसके बाद में दरोगा साहब को फोन किए थे, दरोगा साहब को फिर फोन किए थे, पुलिस है हमको पकड़ा। उसके बाद सबको देखा, सब बच्चा तच्चा हमारा भाग गया, जो हमको पुलिस लेकर के चला गया। ये लोग पूरे हमारा तहस नहस कर दिया टोटल। एक बात बताइए, क्या ये बच्चा का मामला क्या था? बच्चा आप खेत में बच्चा मिला था, बच्चा को आप दौड़ाए थे या पकड़े थे? हम तो देखे ही नहीं थे, हम तो नहीं बोलते, हम आस्थाना में बैठे हुए हैं। बच्चा को आप देखे ही नहीं? देखे अभी तक नहीं देखे कि बच्चा के, हमारा आस्थाना और अल्लाह गवाह है कि अभी तक बच्चा के शक्ल नहीं देखी। बच्चा है कौन है, क्या है, कैसा है, उसका क्या रंग है, ढंग है, क्या है, नहीं। आप पकड़े थे बूढ़ी को? हम भी नहीं पकड़े थे बुढ़िया को, हमारा बच्चा से पकड़ के लाया था उसका बोरा काटते हुए, हाँ, उसको, हाँ नहीं, अच्छा, भुट्टा, हाँ भुट्टा पकड़ के, तो भुट्टा चुन्नू बाबू के पास में एक बोरा कसा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि जब आप थाना चले गए तो उसके बाद यहाँ क्या हुआ? अब यहाँ ये लोग समूचा हमारा बाल बच्चा को मारा, बाल बच्चा था तो भाग के चला गया, अभी तक बाहर में भागा हुआ है। और समूचा हमारा एक एक करके लूट लिया। 4 गो बकरी था वो ले गया, पूरे तिनका सामान ले गया। देखिए कि हम ईद के कपड़ा खरीदे थे 20-25 की, सब कपड़ा ले गया, जो भी सामान देख लिया, माने सारा चीज लेके चला गया। मुर्गी भी ले गया? मुर्गी ले गया। क्या किस? 12 गो। गाय माल भी? हाँ नहीं, गाय माल नहीं ले गया। भैंस क्या था? भैंस हमारे पास 4 गो था, तो 4 एक पाड़ी या 3 गो भैंस, तो 4 हमारा है। तो घर से कपड़ा और कितना संपत्ति का क्षति आपको हुआ? लगभग 2 लाख। 2 लाख का संपत्ति? हाँ, उसमें एक बक्सा था, हम लोगों को पीर के पगड़ी होता है, पगड़ी समझते हैं, पीर के पगड़ी, वो 2 गो पगड़ी था हमको पंडुआ के, और एक पगड़ी था कछौछा के। दोनों पगड़ी हमारे पास था। आस्थाना को पगड़ी था, उसमें जेवर था, मतलब ये अंगूठी था चांदी सोना के, अंगूठी सोना के था, और चांदी के हार 4-5 गो था। वो हार था 40,700 रुपया था उसमें। लेके चला गया? हाँ, इतना बड़ा बक्सा था, छोटा बक्सा, 1 हाथ के बक्सा। वही बड़का बक्सा जो आप देखे उसी में हम रखे थे, वो छोटा सा, उसको तोड़ा, उसको लेके चला गया। वो 1 महीना पहले वो बकरी हमारे फिर खेत में आया, तो हम बकरी पकड़ के लाए। तो अजीज को, जहीर के बकरी था, तो जहीर को हम बोले कि बकरी ले जाओ, हमारा क्षति खाया, तुमको 500 टका दो। क्लियर बात, वैसे उसको कहे, तो वो कहा कि नहीं, चल दिया। उसका बीबी आया, उसका बीबी बोलने लगा गाली गुप्ता, और हमको जो बहुत बात बोलने लगा। फिर जब बस उतना ही में हम लोग दोनों में लड़ाई होने को था, तब तक उधर से पुलिस की गाड़ी आ गया। दरोगा साहब हमको बोले कि ठीक है, बकरी कल लेकर के आना थाना पर, ले आओ। तो शाम हो गया था, दिन लुक झुक कर रहा था, एकदम दिन डूबने पर था। हम बोले कि नहीं, बकरी जो है कि हम सवेरे लाएंगे। जैसे हम सवेरे लाने के लिए बात हुआ, तब तक आया बुलबुल सुबह में जिला परिषद आके यहाँ पर बैठ गया। वो बोला कि क्या सब बात हुआ? हम कह कैसे, देखिए नहीं, बकरी खेत क्या है, और हम पकड़ के रखे हैं, देते हैं तो नहीं लेता है, और यही सब बात है। कुछ 3-4 वही गांव से, वो गांव से आ गया यहाँ पर। गांव का कौन कौन था? ये गांव के सबसे पहले आया मेंबर। क्या नाम है उसका? मेंबर का नाम सलाम। अच्छा, वो आया। अब मेंबर आज जिला परिषद, तो हम तो बैठ के बात करेंगे ना। और वो 3-4 इकट्ठे हमको पकड़ लिया, देना शुरू किया। जब हमको मारना शुरू किया तो हम बेहोश हो गए, मतलब हम मर गए, जैसे प्राण खत्म हो गए। तो हम 4 चीत गिर गए। तो हमारा कपड़ा जो है कि तन से हट गया हमारे जिस्म से। देखिए जान पर मारा हुआ, देखिए देख लीजिए, अभी तक दाग, 1 महीना के दाग अभी तक है, लाठी के दाग देखिए। कौन कौन मारा था? ये बुलबुल, अशफाक, और इम्तियाज, यही सब। ये क्या नाम है इसका, सलाम, इससे मिल के मारा। तो कुछ देर पहले हमारा एक लड़का, वो पगलवा जो है, उसको देखा एक लाठी मारा, वो बेचारा वहाँ गिर गया। बीबी को एक लाठी मारा, वो गिर गया। और उसके बाद में हम लोग तब पकड़ लिया सब। जब फिर पुलिस की गाड़ी आया, हम लोग को बोझ करके ले गया। और उसके अंदर फिर वो घड़ी भी हमारा 1 मुर्गा ले गया, और नाद हमारा छोड़ दिया। उस समय भी आवेदन दिए थे? हाँ, आवेदन दिए तो हमको नाद के पैसा वो दिया, और हमारा ये ले गया, मतलब खंती ले गया, कचिया ले गया, उसका हमको पैसा वो दिया। अशफाक मुर्गा के कहा कि पैसा देंगे। ये मुर्गा हैदराबादी, एक मुर्गा का दाम 5,000-6,000 रुपया वो मुर्गा है, हमारे पास में था। तो बोला कि पैसा देंगे। उसके बाद में फिर वो बोला हमको क्या कि नहीं, मुर्गा हम नहीं खाए अकेले, मुर्गा बुलबुल, सलाम
एक तो मंजूर नाम करके है, नदाब है, उसका नाती ले गया था पकड़ के। इस सब मिल के हम लोग खाए तो सब पैसा देगा कि ये कौन बोला? ये बोला अशफाक इम्तियाज। तो हम लोग चुप हो गए। यानी कि आपका सामान बंदरबाट में ही रहा। हाँ, बराबर। आप क्या चाहते हैं? हम क्या करें अब? हम तो ये है कि पुलिस लोगों से मदद चाहिए, कानून से, कानून के पैर के नीचे हम झुके हुए हैं। अब कानून हमको मदद नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? हम तो मजबूर हो जाएंगे। हमसे अगर कोई गलती हो तो हमको फांसी दे दे, सजा कर दे सच्चाई पर। ये गलती किया है एक दिन का। ये पूरे समाज में आप पूछ लीजिए कि कोई भी हमारे नाम से झगड़ा, लड़ाई या किसी से कोई तू मैं कभी हमारे पर कोई केस जो भी है तो यही लोग करता है। हुआ इसमें क्या, उससे पहले हमारा घर था, सिवान के रहने वाले हम लोग हैं। हमारा बाप गरीब था, आया दयालपुर जानते होंगे, इधर मरसंडा दयालपुर, वहाँ घर बना लिया। वहाँ भी जमीन नहीं था। माधो बाबू नाम थे, मकून और मुरारी, भानु कंपनी वाला। ये लोग कहा कि पैठान पे ही ले आओ। सबसे मिल वहाँ तक इन लोगों की जमीन है, सबसे गपशप होते रहता है, हम भी घूमते रहते हैं। तो वो क्या किया कि ला करके हमको यहाँ पर बसा दिया और जमीन हमको जो है कि केवाला कर दिया। जमीन केवाला कर दिया, 4 कट्ठा केवाला कर दिया। हम पर रह गए। उसके बाद में ये लोग क्या किया कि पंचायती किया कि नहीं, ये जमीन तुम्हारा नहीं है, जमीन जो है कि तुम्हारा वहाँ वो जो घर बनाया है वहाँ पर है, तुम घर काट लो। हमको बाबू हम कैसे घर काटेंगे? उसी पर सबको उस घड़ी मनोज सरपंच था, मनोज पासवान सरपंच था, वो भी आए थे उसमें। तो बोला कि नहीं, और तुम असल पहचानो तो घर काट के वहाँ से चले जाइए, जमीन दूसरा तुम्हारा वो जमीन जिसमें वो लोग घर बनाया वो जमीन है। हम बोले ठीक है, कुछ दिन के बाद चले जाएंगे। तो हम उसी पर जो कुरान के बारे में बोला ना, तो हमको गुस्सा हो गया। हम क्या कुरान के बारे में क्या बोलते हो तुम, कुरान उठाओ, ये करो उठाओ। उसी में लड़ाई हुआ, वो लोग जाके हम पर केस कर दिया कि मनहानि हम लोग को किया, घर नहीं काटा, मनहानि किया, अपने जमीन में जाना चाहिए। उसके बाद में ये लोग क्या किया कि हमारा भैंस 4 गो चोरी करवा लिया। भैंस रखते हैं। अब माधो बाबू भैंस हमारा जो है कि खोजा, तो भैंस के पैसा दिया माधो बाबू। कोटा में पैसा लगता था उस जमाना में। तो भैंस पकड़ के लाए, जाना जादव कौन सा भाई उधर से भैंस लाए पकड़ के। तो माधो बाबू कहा कि हमको भैंस दे दो, तुमको जमीन एग्रीमेंट कर देते हैं। जमीन कौन लेगा? तो माधो बाबू हमको एग्रीमेंट कर दिए और अपना पूरे परिवार के हमको दस्तखत कर दिए और करके जमीन दे दी। कितना जमीन लगभग हमको वही 4.25 एकड़ होगा। अच्छा, हिसाब इसमें से कितना रजिस्ट्री करा है, कितना बाकी है? रजिस्ट्री हमारा वही 4 कट्ठा है, उधर सब एग्रीमेंट पर है। उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग अपना रहने लगे। अब जमीन में जो पैसा बाकी था तो सब पैसा दे दिए थे। 20,000 रुपया बाकी है उस जमीन में देने का। ये लोग क्या किया कि परसे हमारे बेटा पर रेप केस कर दिया मर्ग पर। उसमें भी फिर हम लोग केस में फंस गए, फिर जीता है। उसके बाद में हम रात में सोए थे तो आकर के देखिए ये लोग काट फूट करके हमको तहस नहस किया। आबंदन दिए, कुछ नहीं हुआ। केस वेस किए, उसमें भी हम लसक गए, नहीं दिखा पाए जमीन को। उसके बाद हम पर केस कर दिया वो खंतर यादव, वो जमीन उसका नहीं है जो आपको लिख दिया, जमीन हमारा। 44-45 हम कोर्ट में लड़े, वो सिलेंडर हो गया। अब क्या करें हम? वहाँ पर फिर एक चमार है, चमार मानी जिसको राम आप लोग बोलते हैं, हम राम नहीं बोलते हैं, माफ कीजिएगा। क्या कि राम को हम देवता मानते थे, हम चमार क्या बोलेंगे उसको, इसीलिए राम नहीं बोलते, माफ कीजिएगा। तो वो लोग जातू लोग कहलाता है। हम लोग आके टट्टी तोड़ने लगा, सारा मुसलमान है वो लोग मीटिंग कर लिया, इसको मार के ख़त्म कर दो। उस घड़ी हमारा ये मूड़ी उड़ी कटा हुआ था। जैसे हम क्या करिए टट्टी का है तो तलहुमत के लाठी मारा, हम गिरे। और उसके बाद लड़ाई हुआ तो हम लोग तनी पैठान है तो हम लोग मजबूत भी हैं, लाठी उठी बर्दाश्त कर रहे थे, शरीर मजबूत है, ये बात में कम नहीं है। बस हुआ तो हम लोग 2 लाठी मारा, हमको असर नहीं किया। हम लोग को भी मारपीट किए तो वो लोग भागा। उसके बाद केस हुआ। केस होने के बाद में वही लोग फिर हमारे घर पर हमला चालू कर दिया। भोर के बात है। ये कितना साल से आप पर हमला हो रहा है? पहले ही से। कितना साल? वो जब घर बना है माधो बाबू मकुन बाबू मरे उसके बाद से। कितना साल हुआ होगा? लगभग 8-10 साल हो गया होगा। 8-10 साल से आप लोग लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है। हाँ। आप समाज में किस तरह रहना चाहते हैं? उल्लू समाज के साथ मिलके कैसे रहिएगा, किस तरह रहिएगा? हमारा कहने का मतलब है कि हमको कोई साबित कर दे सही से कि हम एक दिन का नुकसान किए हैं।
ना हम किसी से झगड़ा करते हैं, ना हम कुछ बोलते हैं, हम एक चींटी को नहीं छूते हैं। आपके बारे में गलत अफवाह फैला के रखा है कि ये अपने परिवार में ही शादी कर लिया है। तो हम आप ही मान, हम अपने परिवार में शादी कर लिए, हम अपने माँ से कर लें, अपनी बेटी कर लें, अपने हम ही नहीं खाएंगे, हम तुम्हारे में न खाएंगे, तुम्हारे में हम पिएंगे, बोलिए ना, तुम्हारे अमनियात फातिहा में दरूद में जाएंगे, हम अपना करते हैं, तो उससे आपको क्या आती है? आप ही बोलिए। हम क्रिश्चने बन जाएंगे, आप क्या कीजिएगा? हम हिंदू बन जाएंगे, आप क्या कीजिएगा? हम अवघड़े बन जाएंगे। अवघड़ लोग मरी मसान खाता है, हम भी मरिया मसान खाने लगेंगे, दारू गंजा खाने लगेंगे, गुए गंदा खा लेंगे, आप क्या कीजिएगा? हमको जब कर दीजिएगा, ये तो कोई बात नहीं है। हम आपसे कहते हैं भाई हमको अपने मस्जिद में जाने दो, अपनी ईदगाह में जाने दो, हमरे मिलन भेटन करो, सिग्नी भाई, तब ना आप हमको कुछ कहते। हम अपना खाते कमाते अपने माँ करेगी, बेटी करेगी, बान करे। जब कोई कहेगा कि हमको ये जबरदस्ती नाजायज करता है या मारता करता, तब ना आप कुछ हमको कहिए। अगर भाई कोई नहीं जाता, हम अपना परिवार में अपने साथ जीते हैं, फिर आपको दुख किस बात का? समाज से किसी तरह का द्वेष नहीं रखते हैं। हम काहे किसी को कुछ बोलेंगे? अपना हम जी हमारा अपना मामला है। हमको क्या जरूरी है? आप उसको साबित कैसे कर दीजिएगा कि वो आपका लड़की? आप जानते हैं कि वो हमारा लड़की है, कि हमारा वो माँ है, कि हमारा बहन है? वो भी तो आप नहीं जानते हैं, ये भी तो आपका गलत है। आप कैसे, आप सुन लिए जो ही सही बोल देते हैं। सच्चाई क्या है? आखिर आज आप कैमरा पर हैं तो आप खंडन कर सकते हैं। सच्चाई वो हमारा सच्चाई बता सकते हैं। साली है, हमारा बीवी खत्म हो गया तो हम लोग छोटी साली से शादी कर लिए। और वो बेटी नहीं है आप? नहीं, वो मेरी साली है। साली है इस कारण से कि अब वो लोग जो उसका बड़ी मरा तो छोटी से शादी करने नहीं चाहा, हम लोग कर लिए, थोड़ा अपना मिला जुला करके, बात क्लियर है। इसी बात को लेकर समाज में द्वेष है? नहीं, उसका कोई दुखत नहीं है। ऐसे लोग घृणा बोलता है, वो बोलना उसका अलग मैटर है। ये सब कोई बात, हम कोई आपके पास कोई गलत हम करें, कोई गंदगी, तो आप हमको कहिए ये गंदगी काम करता है। अब हो गया क्या, जो हम पर लगा जो हरिजन एक्ट, तो हम जो जेल चले गए तो टोटल आकर के इसमें घर बना दिया। उसमें 144 लड़े 107 लड़े खंतर से ये घर बना दिया, और घर बना करके अब हम पर अभी हरिजन एक्ट के, इसी जमीन के हरिजन एक्ट के केस है, वो बैठ जाते ही चालू कर दिया। ये लगातार चल रहा है। आपके यहाँ कितना परिवार सदस्य रह रहे हैं? लगभग 13 ठो हम लोग हैं अभी। 13 ठो रह रहे हैं। खेती बाड़ी करना, उसी से गुजारा बसर करना। हाँ, माल जाल रखते हैं। माल जाल अभी लूटपाट हो गया है, इसको लेके थोड़ा दिक्कत है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं और कुछ हमारा मदद भी करे सरकार। हम पर एक दिन का खाने का भी, हमारा चावल तावल सब ले गया, कपड़ा देख, बिना कपड़ा के हम बैठे हुए हैं। ये गंजी जो आप कल देखे थे वही गंजी हमारे देह में, कपड़ा देखिए नहीं जो फटा हुआ, आप देख लीजिए। इसको अभी सिलाएं तो दूसरा सीबो नहीं किया, ये हमरा खत्म कर दिया। एक सामान हमारे घर, हम रात में दिक्ची सब जो बचा था उसको थोकच दिया, आपने देखे हैं। अच्छा, तो रात में क्या किए? तो उसमें हम वही भुट्टा थोड़ा सा और करके, अब ईंटा रख करके जो चूल्हा जो फोड़ा था उसी पर आता और खा के अभी तक हम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेखावत खां है। घर कहाँ है? चक परोरा, वार्ड नंबर 8 है। जानकारी हमें यह मिली कि पता सामाजिक स्तर से जो जितने भी हमें जानकारी यह मिली कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लोग जो है कि दौड़ आवाजाही कर रहे थे। तब तक हमने वहाँ जाके देखा तो यह पता चला कि एक लड़का को वो मार दिया है, किसी बच्ची का वो मामा है उसको मार दिया। तो मारने के बाद हमें पता चला कि लड़की भी गायब है। सामाजिक स्तर से जो हमें जानकारी मिली उस एवज में हम तुरंत जो है कि प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन जो है कि आया और संज्ञान में लिया इस मामले को, और उसी दरमियान हमने जो है कि जो इंजर्ड हुआ था, जिसको मार लगा था, उनको हॉस्पिटल जो है कि पहुँचाने का काम किए। उसके बाद प्रशासन अपने तरह से नियमतः कार्रवाई किया। हम लगातार प्रशासन के साथ रहें और उसका हमेशा सहयोग करते रहें। ये बच्ची जो गायब थी या तथाकथित अपहरण हुआ था इनका, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको थी? लोगों का कहना कि वार्ड सदस्य ये बात जान रहा था कि बच्चा गायब नहीं हुआ है। नहीं, यह हमें जानकारी नहीं थी। हमने जब वहाँ देखा कि भीड़, एक तरफ भीड़ है, एक तरफ पठान की भीड़ है, एक तरफ उनकी भीड़ है, हम वहाँ देखे कि किसी एक को मार करके पठान जो है कि इंजर्ड किया है, तो बाकी विशेष हमें जानकारी नहीं थी कि बच्ची कहाँ है, किसका क्या हुआ। सामाजिक स्तर से जो हमें जानकारी मिली कि कोई बच्ची को ही अपहरण कर लिया है, हम उस स्तर पे हम ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिए। हम तुरंत प्रशासन को सहारा लिया, प्रशासन को बुलाया, प्रशासन अपने नियम तक कार्रवाई किया। हम लगातार प्रशासन के साथ में हैं। हमें यह जानकारी नहीं है कि बच्चा कब खोया है, कब गया है, किसके गया है, ये विशेष जानकारी नहीं थी। शाम में जब बच्चा मिला उसके बाद आपको क्या जानकारी मिली? हाँ, शाम में जब बच्चा मिला हमें जानकारी मिली कि बच्चा जो है कि आया है।
तो हमने जो है कि प्रशासन को इसका सूचना देने का प्रयास क्या किया। परिजन से उनका तहकीक किए कि बच्चा कहाँ था, क्या था? परिजन से तहकीक किए हम, तो परिजन से हमें जानकारी मिली कि बच्चा जो है कि मक्का के खेत में था, नानी के मक्का के खेत में था। हमें विशेष अब इसी मैटर में जानकारी अब नहीं है। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इसका जो है कि, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं थाना प्रभारी का और डीएसपी साहब का कि जो कि इस मैटर को खुद से संज्ञान लिया और इसका सफल उद्भेदन कर रहा है, किया भी है। आगे पुलिस अगर इसकी जांच करती है तो उसमें आप लोग सहयोग करेंगे? एकदम सहयोग, कल भी हमने सहयोग रहा है, आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और जब हमने लगातार हम रोजा खोलने के वक्त में जब हम घर आ गए तो पता चला कि कुछ भीड़ तंत्र जो है कि अमर्यादित कार्य का निर्वहन किया, यह कहीं ना कहीं गलत है और हम लगातार प्रशासन के साथ। ये शेखावत के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप लोग बार बार उनके साथ हमला करते हैं, सताते हैं, उसको भगाने के पीछे रणनीति साजिश रचते हैं, इसकी क्या सच्चाई हम है? क्यों रहेंगे सर? हम आज निर्वाचित होने से काफी 4 साल हो रहा है, आज तक कभी उससे कभी कोई विवाद हमसे रहा नहीं। हम क्यों किसी को सही, जनप्रतिनिधि होने के नाते जब तक जनता हमने को खोजा है, हमें जो जानकारी मिला, हम उस पर जो है कि अपना निरंतर काम किए। क्या तो यह उसका बेबुनियाद आरोप है। मेरा नाम नूर सलाम हुआ है, जो वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 8 से है।